ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय दिव्य जीवन की ओर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे स्वभाव और संस्कार अटल हैं, लेकिन राजयोग हमें सिखाता है कि हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता और परिवर्तक हैं। आज हम जिस परिवर्तक आत्मा की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि वो है जिसने अपने दृढ़ संकल्प से अपने पुराने संस्कारों, स्वभाव और चाल को पूरी तरह से बदल दिया है। ये परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि हमारी चेतना और दृष्टिकोण में आया हुआ एक गहरा बदलाव है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक रूपांतरण है जो हमारे जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर देता है। जैसा संकल्प वैसा स्वरूप। हमारे मन में उठने वाला हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि हम लगातार नकारात्मक विचार जैसे मैं कमजोर हूं, मैं बदल नहीं सकता या ये मेरे बस का नहीं है, तो हम उसी बीज को सींचते हैं और हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन एक परिवर्तक आत्मा इस सत्य को जानती है। वो अपने मन में संकल्प करती है, मैं एक शांत, शक्तिशाली और पवित्र आत्मा हूं। यह संकल्प ही परिवर्तन की पहली किरण है। ये मन की दिशा को मोड़ता है, जिससे आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। ये संकल्प सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ा हुआ एक शक्तिशाली संवाद है जो हमारी चेतना को जागृत करता है। पुराने संस्कार हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के अनुभवों का संग्रह हैं। ये आदतें और प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य। राजयोग के अभ्यास से हम इन संस्कारों को पहचानना सीखते हैं। जब कोई पुरानी आदत हमें परेशान करती है, तो हम उस पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे देखते हैं। ये जागरूकता हमें उस आदत से अलग होने की शक्ति देती है। ये वैसा ही है जैसे हम एक पुराने कपड़े को पहचानते हैं और उसे उतारकर फेंक देते हैं। हम धीरे धीरे इन संस्कारों को त्याग कर नए और दिव्य संस्कारों को धारण करते हैं। ये एक सहज प्रक्रिया है जहां हम जबरदस्ती कुछ नहीं करते, बल्कि ज्ञान और अभ्यास की शक्ति से पुराने का त्याग होता जाता है। एक परिवर्तक आत्मा नए युग के संस्कारों को अपनाती है। ये संस्कार सिर्फ गुण नहीं है, बल्कि आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। ये संस्कार हैं शांति। क्रोध और अशांति की जगह मन में स्थिरता और शांति का अनुभव। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। पवित्रता, विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता और सच्चाई। ये पवित्रता हमें हर बंधन से मुक्त करती है। संतुष्टता, जो भी है उसमें खुश और संतुष्ट रहना। ये संतुष्टता हमें अनावश्यक इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त करती है। प्रेम, हर आत्मा को परमात्मा की संतान मानकर निःस्वार्थ भाव से प्रेम करना। ये प्रेम हमें सभी से जोड़ता है। शक्ति, चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति और साहस। ये शक्ति हमें हर मुश्किल को पार करने की क्षमता देती है। ये दिव्य संस्कार हमें एक नया जीवन देते हैं जो आनंद, सुख और शांति से भरा हुआ है। परिवर्तन एक रात में नहीं होता। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर दिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। राजयोग का अभ्यास हमें परमात्मा से जोड़ता है। इस संबंध से हमें वो शक्ति मिलती है जो हमें पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने में मदद करती है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा आग के पास रहकर गर्म हो जाता है और अपना स्वरूप बदल लेता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी परमात्मा के सानिध्य में रहकर दिव्य गुणों को धारण कर लेती है। ये अभ्यास हमारी आत्मा को रिचार्ज करता है और हमें हर दिन एक नई शुरुआत करने की शक्ति देता है। मैं स्वयं परिवर्तक आत्मा हूं, ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अनुभव है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी नियति के मालिक हैं। राजयोग के ज्ञान और अभ्यास से हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि इस स्व परिवर्तन के माध्यम से हम विश्व परिवर्तन के भी निमित्त बन सकते हैं। तो आज सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे कि व्यक्त देह से परे मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाप दादा के दिव्य स्वरूप को निहार रहा हूं। बाप दादा के मस्तक से लाइट माइट की किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते को सर्वशक्तियों से संपन्न बना रही हैं। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप से विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हूं। मेरे द्वारा सर्वशक्तियों के शक्तिशाली वाइब्रेशन निकलकर संसार की सर्व आत्माओं को जा रही हैं, जिससे सर्व आत्माओं की समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। ओम शांति।